हेलो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल से जो भी आपका डेटा है उसको जेपीजी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास बेसिकली दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो ये है कि आप अपनी फाइल को ऑनलाइन कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं आपको वेबसाइट दिखाऊं तो आप देखेंगे कि गूगल में जाएं और अगर आप सिर्फ लिखेंगे एक्सेल टू जेपीजी तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपके सामने आ जाएंगी। ये सब बेसिकली क्या करती हैं, आप इनके किसी भी वेबसाइट पे क्लिक कर दें। मैं अगर पहले लिंक को ही क्लिक कर लूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेल एस टू जेपीजी। आप कोई दूसरी वेबसाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका तरीका ये होता है सिंपल, आपकी जो एक्सेल फाइल है उसको आप यहाँ पर ऐड करते हैं, जैसे अपलोड करेंगे। उसके बाद ये जेपीजी सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसको आप ऐसे ही रहने देंगे। अगर किसी दूसरी वेबसाइट पे कोई और एक्सटेंशन यहाँ पर आ रही है तो आप उसको चेंज करके जेपीजी में करेंगे और उसके बाद आप कन्वर्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। ये बहुत अच्छी सर्विस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और जैसा मैंने कहा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आएँ, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। ये मैंने बस जो पहली वेबसाइट आ रही थी मैंने उस पर लिंक पे क्लिक कर दिया। दूसरी वेबसाइट्स भी जो एक्सेल की फाइल्स को कन्वर्ट करती हैं वो तकरीबन इसी तरह से काम करती हैं। इनमें बस वैसे तो कोई इशू नहीं है कन्वर्ट करने में, लेकिन इसमें जो इश्यूज हैं वो है सिक्योरिटी का और आपके डाटा की सेफ्टी का। क्योंकि होता ये है कि हम जानते हैं कि आए दिन दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों का डाटा हैक होता रहता है। इसलिए अगर आपका कोई डाटा ऐसा है जो कि आपके सिर्फ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप एक्सेल सीख रहे हैं, या कोई ऐसा डाटा है जो कोई कोई जो कि कोई सेंसिटिव नेचर का नहीं है, तो फिर इन वेबसाइट्स को यूज़ करने में कोई मायने नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बड़े आराम से अपनी वेब फाइल अपलोड करें और फिर उसको जेपीजी में कन्वर्ट करके उसको डाउनलोड कर लें। लेकिन अगर आपका डेटा पर्सनल है, अगर डेटा आपका सेंसिटिव है, आप नहीं चाहते कि वो कोई देखे, किसी के साथ शेयर करें, या आपके ऑफिस का डेटा है या ऑफिस की फाइल है, तो उसको आप हरगिज़ भी ऑनलाइन कन्वर्ट ना करें जब तक कि आपको आप ऑफिस से इसकी इजाज़त ना हो। क्योंकि जैसा मैंने कहा ये वेबसाइट्स हैं, हम नहीं जानते कि ये वेबसाइट्स के पीछे इनके कौन बैठा है, कौन काम कर रहा है, उनके किस किस से क्या क्या लिंक्स हैं, उनके क्या एजेंडा है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं खाली बात को बढ़ा रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है। इसीलिए डेटा की प्राइवेसी, उसकी सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। इस वक्त पूरी दुनिया में इस पे कानून बन चुके हैं कि डेटा की प्राइवेसी बहुत बहुत ज़्यादा अहम है। इसलिए अगर आप कोई भी डेटा ऐसा है जो सेंसिटिव नेचर का नहीं है, आपको कोई उसको उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कोई और देख भी ले तो ठीक है, आप उसको ऑनलाइन कन्वर्ट कर लें। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आपका कोई भी ऐसा डेटा जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपका एड्रेस, आपका नाम, आपके घर वालों का नाम, कोई बैंक डिटेल्स, कोई बिजनेस की डिटेल्स, कोई भी ऐसी चीज़, या ऑफिस का डेटा, किसी भी किस्म का ऑफिस का डेटा, तो उसको आप फिर ऑनलाइन कन्वर्ट ना करें। क्योंकि वो ऐसा करेंगे और अगर कभी कुछ हो गया हो तो उसकी जिम्मेदारी आप पर आ सकती है कि आपने किसकी इजाज़त से ऑफिस का डेटा अपलोड किसी भी ऐसी रैंडम वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। लेकिन ये एक ऑप्शन है। मैंने जैसे आपसे कहा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ये ऑनलाइन एक्सेल एस टू जेपीजी कन्वर्ट काम करती हैं। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ। एहतियात क्या है, आपने बस ये देखना है कि क्या आपका डेटा जो है वो इम्पोर्टेंट है, सेंसिटिव नेचर का है, या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर उसे कोई देख भी ले। अब मैं आपको दूसरे तरीके की तरफ लेकर आता हूँ जो ज़्यादा बेहतर है। वो ये है कि जैसे आपका आपकी जो एक्सेल की जो फाइल है उसको आपका जो भी डेटा है, ये मेरे सामने कुछ प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कुछ डेटा बनाया हुआ है। इसको फर्ज करें कि मैं चाहता हूँ कि ये जेपीजी में कन्वर्ट हो जाए, तो उसका एक्सेल के अंदर अपनी कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है। कम से कम अभी तक एक्सेल का कोई ऐसा वर्जन नहीं है जिसके अंदर जेपीजी में उसको कन्वर्ट करने की ऑप्शन हो। इसलिए हमें इसको डेटा को यहाँ से निकाल के दूसरी जगह पे डालना पड़ता है। और यही वजह है कि क्योंकि एक्सेल के अपने अंदर ये ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसीलिए वो वेबसाइट्स हैं बहुत सारी जो ये कन्वर्जन का काम करती हैं, और वो भी यही करते हैं कि आपकी फाइल लेते हैं और उसको एक दूसरे टूल्स के अंदर कन्वर्ट प्रोसेस करते हैं और फिर वो जेपीजी के अंदर कन्वर्ट होता है।
तो अगर आपने दूसरा टूल ही इस्तेमाल करके उसको जेपीजी में कन्वर्ट करना है तो फिर उसकी कोई सेंस नहीं बनती कि आप अपने डाटा को अपने कंप्यूटर से बाहर किसी और के हवाले करें। आप ये काम खुद भी अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडोज़ का कोई वर्जन चल रहा है तो बहुत ही आसान है। विंडोज़ का 7 है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ का अगर आपके पास विंडोज़ 7 से पहले का भी कोई वर्जन है तो उसमें भी आप ये काम कर सकते हैं। मेरे पास, क्योंकि ये काम हम जिस टूल के अंदर करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट का अपना बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है पेंट, और ये तक विंडोज़ के हर वर्जन में अवेलेबल है। तो अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि कन्वर्ट कैसे करेंगे। बहुत आसान है। आप पहले अपने डेटा को सेलेक्ट कर लें, ठीक है। जो भी आपने करना है आप उसको बीच में से कुछ खास भी ले सकते हैं, और आप पूरा भी हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको राइट क्लिक करें और ऊपर ये आपको कॉपी नज़र आ रहा होगा, आप ये भी कर सकते हैं। और आप सिंपल अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल सी भी प्रेस कर सकते हैं। एक साथ कंट्रोल और सी के जो बटन है उसको एक साथ प्रेस करें तो वो भी कॉपी कर लेगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ कॉपी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब आपने देखा, ये आपको शायद नज़र आ रहा हो कि यहाँ पे एक डॉटेड लाइंस बन रही हैं एज। इसका मतलब है कि डाटा इस वक्त जो है मेमोरी में आ गया है कंप्यूटर की और कॉपी हो गया है और अभी एक दूसरी जगह पर पेस्ट होने के लिए रेडी है। तो अब मैंने जैसे आपको कहा था कि हम इसको एक दूसरे टूल के अंदर इंपोर्ट करेंगे और वहाँ से इसको जेपीजी में कन्वर्ट करेंगे। तो दूसरा टूल जो मैंने आपको बताया था हम यूज़ करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट का अपना पेंट। फ्री टूल है, हर एक के पास है, इसलिए इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। अब मैं पेंट खोलता हूँ तो स्टार्ट पे गया मैं, पेंट, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, ये मेरे पास पेंट खुलकर आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है पेंट, ठीक है। अब मैंने सिर्फ इतना करना है, यहाँ पे कंट्रोल वी, कंप्यूटर कीबोर्ड पे कंट्रोल वी प्रेस करूं या राइट क्लिक करके आप पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पेस्ट करने के बजाय मैंने कंट्रोल वी प्रेस किया है आपको दिखाने के लिए कि ये काम करेगा। और ये आपका इधर डेटा आ गया है, ठीक है। अब आपने सिंपल इतना करना है, अब आप इसके अंदर बहुत सारी एडिशन भी कर सकते हैं। अगर ऑफिस का डेटा है तो आप यहाँ पर अपने नोट्स लिख सकते हैं, और इसी तरह से आप और बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं वगैरह वगैरह, कलर्स, ये वो बहुत। पेंट अगर आपको यूज़ करना आता है कि आप या आप जानते हैं कि पेंट का असल काम क्या है तो आप वो सारे काम अब यहाँ पे कर सकते हैं। एक दफ़ा आपका डेटा पेंट के अंदर आ गया, अब हमने इसको सिंपल इतना करना है कि इसको सेव करना है और ये ऑटोमेटिकली जेपीजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेव करने के लिए आप यहाँ ऊपर छोटा सा डिस्क एक आइकन बना हुआ है उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, और आप यहाँ फाइल में भी आ सकते हैं, फाइल, सेव एज। और आप जब सेव एज पर आएंगे तो आप देखें आपको डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे कि डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं ये सारे। हमने क्योंकि जेपीजी में कन्वर्ट करना है तो हम ये सेलेक्ट करेंगे जेपीईजी, ठीक है, ये सेम चीज़ है। तो मैं उसको क्लिक करता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि ये फाइल को कहाँ सेव करना है, तो मैं उसको कहता हूँ कि डेस्कटॉप पे सेव कर दो। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका उसकी लोकेशन मैंने बता दिया, मैं उसको नाम बता देता हूँ। मैं कहता हूँ कि XLS to JPG, ठीक है। अब मैं, आप नीचे देख रहे हैं सेव एज टाइप, जो एक्सटेंशन सेलेक्ट हुई है JPEG, यानी JPEG के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं अब यहाँ पे बस सेव पे क्लिक करूँगा और ये सेव हो गया। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं इसको क्लोज करके अब मैं जिस फाइल सेव की थी हम उसको खोलते हैं। मैंने फाइल अपने डेस्कटॉप पे सेव की थी तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और ये XLS to JPG, डबल क्लिक, और ये देख, ये आपका डाटा इधर आ गया, ठीक है। तो ये अब आप अगर देखें तो आपकी जो फाइल एक्सटेंशन है क्या है, XLS to JPG.jpg, यानी ये JPG में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों हम अपना जो डेटा है XLS का उसको कन्वर्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। बहुत आसान तरीका है, समझ भी आ गया होगा, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपसे बस ये गुजारिश है, अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूर कर दीजिए। आपके लिए इसी तरह मैं और भी इजी ऑप्शंस लेकर आता रहूँगा। नेक्स्ट मैं करूँगा एक्सेल टू PDF, और इसी तरह से दूसरे वाले भी। एक्सेल टू PDF का फंक्शन
तरीका थोड़ा दूसरा है, वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसलिए उसके लिए अलग करना ज़रूरी है अलग से। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें कमेंट में ज़रूर कर दें, और अगर आप वैसे ही सिर्फ कमेंट में थैंक यू भी लिख दें तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।